हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। पिछले वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 4.1 में था गुना। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम लोग सीखेंगे कि चर और अचर का भाग कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, मान ज्ञात कीजिए। अब उसका पहला क्या बोल रहा है, 18x का स्क्वायर y का स्क्वायर का भाग -6xy के साथ करना है। तो चलिए हल करते हैं। लिख लेते हैं भाई, 18x का स्क्वायर y का स्क्वायर भागित -6y। अब इसको ऐसे तो हल नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 18x का स्क्वायर y का स्क्वायर भागित -6y। ठीक है। अब देखो, अब इसको हल करने के लिए इसको और कैसे लिखना पड़ेगा। ये 18 है, हो गया। x का स्क्वायर है मतलब गुना x गुना x गुना y का स्क्वायर मतलब y गुना y, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब -6 है, माइनस को निकाल दी, 6 हो गया गुना x गुना y। अब इसमें क्या इजी हो गया हमारा, यहाँ पे अलग अलग सब पार्ट्स हो गया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, x यहाँ से एक कट गया, यहाँ से एक हो गया, y यहाँ से हो गया, वहां से हो गया। अब 6 से 18 जाता है क्या, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब जो बचा है उसको नोट कर लेते हैं। क्या बचा है भाई, 3 बचा, x बचा और y बचा। नीचे में क्या बचा है, -1, मतलब ये क्या हो जाएगा, -3xy। ये क्या आया, आंसर आया। सो इजी, इजी है ना। अब देखते हैं दूसरा दिया है माइनस, डायरेक्ट लिख लेते हैं, -15x का घात 3 y का घात 2 और z। अब भाग दिया है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, -5x का घात 2 y और z। ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ये कैसे लिखेंगे हम लोग, -15 गुना x गुना x गुना x, घात 3 है तो 3 बार कर लिए, y 2 है तो 2 बार कर लिए और z। ठीक है। अब क्या करते हैं, नीचे का -5 गुना x 2 बार है, x गुना x, y 1 बार है और z 1 बार है। अब देखो, सबसे पहले ये माइनस कट गया, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये x कट गया, ये x कट गया, ये y कट गया और ये z कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 बचा है और क्या बचा है, x बचा है और क्या बचा है, y और z बचा है क्या, नहीं बचा है। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इजी है, अगर हम लोग ऐसा तोड़ लेते हैं तो और ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा में क्या है, -x का घात 5 y का घात 7 भागित -x का घात 4 y का घात 5। तोड़ लेते हैं इसको भी। x का घात 5 बोला गया है, x गुना x गुना x गुना x गुना x 5 बार हो गया, गुना y का घात 7, y गुना y गुना y गुना y गुना, ये हो गया 7 बार। फिर से नीचे माइनस x गुना x गुना x गुना x 4 बार हो गया और y 5 बोला गया है, y गुना y गुना y गुना y गुना y। ठीक है। अब कट कर लेते हैं, ये माइनस माइनस कट गया, ये एक x कट गया, ये 2 कट गया, ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, ये y 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा है ये x और यहाँ पे बचा है ये 2y। तो ये क्या हो जाएगा, x गुना y का स्क्वायर मतलब x y का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 32 a का घात 4 b का घात 2 और c दिया है और यहाँ पे -8 a b c, इसको भी हल कर लेते हैं भाई। 32 गुना a गुना a गुना a गुना a गुना
बी गुना सी। अब ये क्या है, -8 गुना ए गुना बी गुना सी। जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये ए कट गया, ये बी कट गया और ये सी कट गया। बचा क्या, 4, ये 2 3 ए बचा है, ये 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा गुना ए का घात 3। और यहाँ पे क्या बचा है, बी बचा है गुना बी। नीचे में क्या बचा है, कुछ नहीं, माइनस बचा है तो माइनस लिख लेते हैं। ये क्या आ गया, -4 ए का घात 3 बी। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला देखते हैं, 28 ए का घात 4 बी का घात 6 सी का घात 8 और नीचे में दिया है 7 ए का घात 2 बी का घात 4 और सी का घात 6। अब देखते हैं, अच्छा एक और तरीका बताती हूँ। जब बड़ा नंबर बड़ा होता है तब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से क्या हो गया, ये हो गया, अलग लिख ली मैं, ये मैं अलग लिख ली, ये मैं अलग लिख ली और ये भी मैं अलग लिख ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, अब ये क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, ए का घात m भागित ए का घात n बराबर क्या होता है, ए का घात m माइनस n। तो वही करेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ए का घात 4 माइनस 2, इसमें क्या हो गया, बी का घात 6 माइनस 4 और इसमें क्या हो गया, सी का घात 8 माइनस 6। ठीक है, ये क्या हो गया, -4 गुना, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे 4 में 2 तो क्या बचेगा 2 और इसको माइनस करेंगे तो बी में 6 में 2 बी का घात 2 और इसमें भी क्या बचेगा, सी का घात 2। अब एक और यहाँ पे क्या आया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2 लिख सकते हैं, ए का घात 2 बी का घात 2 सी का घात 2। अब यहाँ पे सब में 2 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ए बी सी पूरे का घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जब छोटा छोटा नंबर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर बड़ा है, घात बड़ा है, तो हम लोग इस तरीके से ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।